दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार लगातार बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज भी AQI 400 के पार है। चांदनी चौक 455, आनंद विहार 438 AQI यहां दर्ज किया गया। अशोक विहार में 430, ITO 405, वजीरपुर 439 AQI यहां पर दर्ज किया गया है। यानी कि स्थितियां लगातार बद से बदतर होती हुई दिख रही हैं। हालांकि ग्रैब 4 लागू किया गया है, कई सारी सख्तियां यहां पर बरती गई हैं। BS6 गाड़ियों को ही केवल अनुमति है कि वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करें। इसके अलावा अलाव या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क किसी भी तरीके का वो सब कुछ प्रतिबंधित है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। कोहरा क्या, ये स्मॉग है, ये धुंध की एक चादर है जो कि जहरीली भी है। आप सबके फेफड़ों को भी ये काफी नुकसान पहुंचा रही है। सांस लेने में भी कई लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर्स के पास भी कई तरीके की शिकायतें आ रही हैं, जिसमें सांस भारी होना, इसके अलावा गले में खराश होना, जुकाम बुखार होना, ऐसी कई सारी शिकायतें डॉक्टर्स को भी लगातार यहां पर सामने आ रही है। और दिल्ली एनसीआर वासी इस वक्त इस धुंध की चादर से बेहद परेशान भी हैं। देखिए, कई बार दफ्तर आना जाना तो होता ही है और कई बार ऐसे मौके आते हैं, बाहर धुंध काफी ज्यादा होती है, ड्राइविंग में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मजबूरन आपको सड़कों पर निकलना पड़ता है और तब रफ्तार धीमी होते होते ऐसी तस्वीर बनकर निकलती है। देखिए, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम भी आपसे कहेंगे कि अगर घर से बाहर निकले तो बेहद सतर्कता के साथ घर से बाहर निकलें और सावधानी बरतें। सड़क पर बिल्कुल संयम बरतकर अपनी गाड़ी को चलाएं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। आपको हमारे साथ प्रियंका लाइव दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ जावेद जुड़ रहे हैं। प्रियंका, आज उतना कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी है, लेकिन प्रदूषण की मार अभी भी जारी है। सरकार क्या क्या लगातार मेजर्स अपना रही है? आपकी लगातार सरकार के नुमाइंदों से बात हो रही है। जी देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 390 से ऊपर फिलहाल जो AQI है दिल्ली में वो बना हुआ है। और जाहिर तौर पर जैसे कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि नो PUC नो फ्यूल जैसी नीति है। BS6 जैसे जो वाहन है, उससे नीचे के जो वाहन है उनकी एंट्री बैन है। इसके अलावा जो नई बातें सामने आ रही है वो ये कि जल्द ही EV पॉलिसी सरकार लेकर आ सकती है। 15 से 20 दिन में उसको पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है और इस EV पॉलिसी से जो है कई तरीके की चेंजेस होने की उम्मीद है। मैं क्योंकि गुड़गांव में हूं तो पहले तो मैं आपको गुड़गांव की ये तस्वीरें दिखा देती हूं। गुड़गांव में इस वक्त जो है 345 के लगभग AQI बना हुआ है और ये हाईवे है जिसको आप फिलहाल देख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल हाईवे पर बनी हुई है। कोहरा बहुत ज्यादा जो है गुड़गांव में हाईवे की तरफ देखा जा रहा है, जो दिल्ली की तरफ आज थोड़ा कम दिख रहा है। कल की तुलना में दिल्ली आज थोड़ी बेहतर दिख रही है, लेकिन फिलहाल भी जो कोहरा है वो बना हुआ है। कोहरे का येलो अलर्ट दिल्ली और NCR में अब फिलहाल जो है वो लागू किया गया है। ऐसे में 345 के लगभग AQI यहाँ बना हुआ है। साफ तौर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल इस बात को दोहराया है कि आज के हालात कल से खराब हो सकते हैं। ऐसे में जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले और निकले तो तमाम प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर निकले। जी प्रियंका, जावेद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, हम पहले तो चाहेंगे, देखिए आप तस्वीरें वहां दिखाइए क्योंकि आपके पीछे धुंध की एक चादर भी है, मास्क भी आपने पहना है। लोगों से क्या आपने बातचीत की, किस तरीके की सख्ती वो खुद भी अपने जीवन में अपना रहे हैं ताकि इस प्रदूषण से, स्मॉग की चादर से वो बचें? देखिए, अक्षरधाम पर मेरी मौजूदगी है। पहले तस्वीरों के जरिए आपको आज का पोल्यूशन की स्थिति आपको बता दें। CPCB के मुताबिक 393 AQI दर्ज किया गया है। एक बार तस्वीर आप देख लीजिए और यहाँ पर वो तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। करीब 400 मान सकते हैं क्योंकि दिल्ली में 40 स्टेशन पे 20 से ज़्यादा पर 400 से ज़्यादा AQI है। और अगर आप इसको विजुअल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, अक्षरधाम से अमूमन हम तस्वीरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक जो स्मॉग है, कोहरा और धुआं, उसको मिलकर जो बनता है वो स्मॉग बनता है। वो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी और वो आंकड़ों में भी दिखाई देती है। धुंधला आपको अक्षरधाम नज़र आएगा। इसी के पास में NH9 है। NH9 पर आप देखिए, विजिबिलिटी देखिए, आपको एक धुंध नज़र आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक जो सफदरजंग में विजिबिलिटी दर्ज की गई है वो 200 मीटर दर्ज की गई है। और इसी से सटा हुआ यमुना खादर का इलाका, एक पूरी लेयर आपको स्मॉग की नज़र आएगी। सवाल जहाँ पर आपने ये पूछा कि लोग क्या सोच रहे हैं, AQI इस वक्त शहर में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल में है और लोग खुद से भी प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन आज चूँकि रविवार का दिन है,
छुट्टियों का दिन होता है, तो ऐसे में लोग इंतज़ार करते हैं वीकेंड का। तो क्या वीकेंड पे कितने लोग इस तरह से निकलते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन ये मुद्दा है और लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं। आमतौर पर हमने इतने ज़्यादा मास्क कोरोना के टाइम पर देखे थे, लेकिन अब इसकी जब चर्चा होती है तो लोगों के चेहरे पर मास्क भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। और एक्सपर्ट भी जिस तरह से बता रहे हैं कि दिल्ली में एक तरह से एयर इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो कम नहीं हो रहा है। खुद मनजिंदर सिंह सिरसा ने अभी कुछ रोज़ पहले ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगले एक हफ्ते तक इसी तरह के हालात दिल्ली में रहने वाले हैं। तो अभी जो AQI है वो 400 के आसपास लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक मुद्दा जरूर है जिस पर सबको चर्चा करनी भी चाहिए। लौटेंगे आपके पास में, लेकिन 3 तस्वीरें आप देखिए। ये अभी तो आपको दिल्ली NCR की तस्वीर हमारे जो सहयोगी थे ग्राउंड जीरो पर वो दिखा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोहरा घना है कई जगहों पर। आप मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको कोहरा दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश मथुरा की, कान्हा की नगरी की भी तस्वीरें देखिए, आपको कोहरा दिखाई देगा, विजिबिलिटी कम है। और बंगाल वीरभूम में तो देखिए 0 विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, कितना घना कोहरा दिखाई दे रहा है। और ये 8 बजे के लगभग की तस्वीर है, जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कोहरा बढ़ता जा रहा है। 2 तस्वीरें देखिए, पहाड़ों पर जब जब बर्फबारी होगी मैदानी इलाकों पर उसका असर दिखाई देगा, ठंड बढ़ेगी। तो पहाड़ों पर होती बर्फबारी, जहां जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, कश्मीर के कुछ इलाके, सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में जो मसूरी वाला इलाका है वहां पर भी बर्फबारी हल्की फुल्की शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ मैदान में ठंड भारी हो रही है। जैसा हमने पहले भी कहा कि पहाड़ी इलाकों में होती बर्फबारी का ये असर होता है कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है। तो देखिए, अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात ठंड से बने हुए हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानों में कड़कड़ाती ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ओले लगातार गिर रहे हैं, बर्फबारी हो रही है खतरनाक स्तर की, और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरता हुआ लगातार नजर आ रहा है। लोगों को ठिठुरन का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ये पूरी तस्वीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईवे की तस्वीर है। सब जगह जो गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी बर्फ की सफेद चादर से वो ढकी हुई आपको यहां पर दिख रही हैं। तो ये बर्फबारी जो है ना केवल जम्मू कश्मीर में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, बल्कि देखिए पर्यटन तो वहां बूम कर ही रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर जब भी लोग आते हैं सोनमर्ग और तमाम क्षेत्रों में, वो बर्फबारी देखने के लिए ही वहां पर पहुंचते हैं। तो पर्यटन से तो उसको सीधा सीधा फायदा है, लेकिन इसका जो असर है वो विपरीत तरीके से मैदानी इलाकों में भी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए जो कैमरे में यहाँ पर कैद की गई हैं। ये लगभग रात के वक्त की ही तस्वीरें यहाँ पर हैं। बर्फबारी लगातार हो रही है और इससे ठंड तो बढ़ ही रही है। खास तौर पर जो स्थानीय लोग वहाँ पर होते हैं उनको अलाव का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विकल्प उनको ढूंढने पड़ते हैं जिससे वो खुद को गर्म में रख सकें। और ऐसे में आप देखिए, जब बाहर सफेद चादर इस तरीके से अगर बिछी हो और बर्फीला इलाका हो तो आपको बाहर निकलना भी उतना ही दुश्वार हो जाता है, उतनी ही बड़ा चुनौती एक बन जाती है कि आखिर आप अब अपने बाहर के काम कैसे करेंगे। अब सारी गाड़ियां आप देखिए सब सफेद चादर से यहाँ पर ढकी हुई हैं। ये बर्फ की ही सफेद चादर है। आसपास के घर भी आप देखिए, इसके अलावा जो पेड़ वहां पर हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जितने भी हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं।